लीजिए दोस्तों, तेजस्वी की बम्पर जीत, एग्जिट पोल, भारतीय जनता पार्टी की साजिश, आरजेडी ने गाड़ दिए झंडे, बता दिया मुखालते में मत रहो। खबर क्या है आपको बता रहे हैं, आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासू प्रसाद। दोस्तों, बिहार के रन में अब सिर्फ दो बातें हैं, एक ये झूठे एग्जिट पोल, दूसरा या जनता का असली रोल। अब देखिए, आज जिस बिहार ने हर बूथ पर वोट की चोट दी, अभी तक के बिहार के चुनावी इतिहास में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत दिया, 68%, तो साफ जाहिर है कि भाई सत्ता से लोग नाराज हैं। लेकिन इधर भाजपा के मनगढ़ंत सर्वे और फर्जी आंकड़ों से क्या ये बिहार की जनता डरने वाली है? विपक्ष डरने वाला है? एग्जिट पोल कह रहे हैं एनडीए फिर वापसी करेगा, लेकिन जमीनी हकीकत आज के मतदान और दोनों फेजों के मतदान कह रहे हैं इस बार सत्ता बदलने की लोगों ने कसम खाई है। दोस्तों, पिछले 5 सालों में बेरोजगारी, पलायन, महंगाई बिहार को हिला के जिसने रख दिया, अंदर से खोखला कर दिया है। लोग कह रहे हैं विकास के नाम पर वादे बहुत हुए, अब जवाब का वक्त है। आरजेडी के मुताबिक ये एग्जिट पोल नहीं, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी की मनोवैज्ञानिक साजिश है, जिसमें नतीजों से पहले ही माहौल को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या बिहार की जनता फिर एक बार झांसे में आएगी, या इस बार जनता खुद बोलेगी एग्जिट पोल नहीं बल्कि यह एग्जिट बीजेपी है? एग्जिट बीजेपी तय है। बिहार की सियासत में फिर गर्मी है, एग्जिट पोल के आंकड़े सामने हैं और एनडीए खेमे में फिर भी हंसी मुस्कान नहीं लौटी है। दोस्तों, कोई ऐसी आप रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, कोई ऐसा सर्वे, कोई ऐसी एग्जिट पोल्स ऐसी है नहीं जिसमें एनडीए की जीत नहीं है, एनडीए बहुमत में नहीं है। सब तूफान, सभी ने झंडा गाड़ दिया है, बता दिया है कि मोदी साहब का बिहार आना सवारत हो गया और एनडीए सरकार बन गई। लेकिन दोस्तों, अब जब उनके पक्ष में ये एग्जिट पोल्स हैं तो एनडीए के चेहरों पे मुस्कान क्यों नहीं लौटी है? दूसरी तरफ आरजेडी का आत्मविश्वास इन आंकड़ों से बहुत ज्यादा बुलंद है। इन आंकड़ों से आरजेडी बहुत ज्यादा ऊर्जावान है, आत्मविश्वास में है। दोस्तों, आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं, उन्होंने एग्जिट पोल को नकारा, कहा एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित हुआ है, इस बार भी गलत साबित होगा। आमतौर पर वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये तो टीवी चैनल कैसे चलता है, कौन उसमें क्या दिखता है, वो बताने की जरूरत नहीं। उन्होंने दावा किया तेजस्वी की जीत होगी, बम्पर जीत होगी। जनता ने जो वोट दिया वो किसी कीमत पर हार नहीं सकता, कितना भी मुगालता पाल लो, बदलना तय है। वोट चोरी भी नहीं होने देंगे, चढ़े रहेंगे तुम्हारे ऊपर। दोस्तों, इधर आरजेडी दफ्तर में जश्न का माहौल है, पहले से ही तैयारियां चल रही हैं। पार्टी नेताओं का दावा कि बिहार इस बार नया इतिहास लिखने जा रहा है। तेजस्वी के नेतृत्व में युवाओं ने बेरोजगारी, महंगाई, उसके खिलाफ वोट किया, वोट की चोट दी है। दोस्तों, आरजेडी का कहना है जो लोग एग्जिट पोल देखकर महज खुश हो रहे हैं वो मुगालते में मत रहे हैं, मुगालते में हैं वो। पिछले 5 सालों में बिहार ने बेरोजगारी, पलायन, महंगाई का दर्द झेला है, समझा है। एनडीए की सरकार ने वादे तो किए, लेकिन सारे खोखले वादे, जमीनी सच्चाई अलग कहानी कहती है। अब जब जनता ने बदलाव का मन बनाया तो आरजेडी कह रही है सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आरजेडी कह रही है जैसे सूरज का पूरब से उगना तय है, वैसे ही बिहार में तेजस्वी सरकार बनना तय है। यह आत्मविश्वास जरा देखिए। एनडीए का अर्थ नैया डूबेगी अब की बार। उधर शक्ति यादव, जो कि महागठबंधन प्रत्याशी भी हैं, आरजेडी और तेजस्वी के बड़े खास हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। शक्ति यादव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हैं, भ्रामक एग्जिट पोल भाजपा की साजिश है, बिहार की जनता ने पहले ही बदलाव का फैसला कर लिया है। तथाकथित एग्जिट पोल पूरी तरह से झूठे, मनगढ़ंत और भाजपा प्रायोजित है। इनका मकसद सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना है।
ताकि सत्ता के इशारे पर कुछ गलत किया जा सके। लेकिन भाजपा ये भूल गई है कि बिहार की जनता अब डरने वाली नहीं है। जो एग्जिट पोल बिना जमीनी हकीकत और जनता की राय जाने जारी किए गए हैं, वो सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए गढ़े गए आंकड़े हैं। बिहार की जनता ने जिस उत्साह से मतदान किया है, उससे साफ है कि महागठबंधन 2/3 बहुमत से सत्ता में आ रही है। भाजपा पूरी तरह से बौखलाई है, होश उड़ चुके हैं, हताश है, निराश है। बदलाव की आंधी इतनी तेज है कि झूठे आंकड़ों और फर्जी सर्वे से अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एग्जिट पोल नहीं, असली पोल बताएगा कि बिहार किसके साथ खड़ा है। मैं बिहार के सभी अधिकारियों से अपील करता हूं कि वो निष्पक्षता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें। अगर कोई बेईमानी करने की कोशिश करेगा, बिहार की जागरूक जनता लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर हद तक जाएगी, हर हद तक जाने को तैयार है। 18 नवंबर को तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और ये बिहार के नए युग की शुरुआत होगी। ये चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि विचार और विश्वास के परिवर्तन का है। यह आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, खुद महागठबंधन के प्रत्याशी शक्ति यादव कह रहे हैं। अब क्या समझा जाए? एक तरफ वो एग्जिट पोल्स, दोस्तों इससे पहले भी आपने देखा और बहुत सारी रिपोर्ट आपने देखी। आमतौर पर एग्जिट पोल क्या है? ये ऐसा है क्या कि ये जो आ गया वही ऐसा होगा? नॉर्मल अनुमान है। पहले ग्राउंड रिपोर्ट समझी जाती थी, लोगों से बातचीत किया जाता था, यह आंका जाता था कि भाई क्या हाल है, क्या सिचुएशन रही। लेकिन आज तो बैठे बिठाए ऐसे ही बस आप 300 कह दो। अगर एक बात आ गई तो ये भी कि आनंद सिंह रहते तो वो तो ऐसे ही कहते भाई 250 जा रहा है, 243 सीट है, 250 जा रहा है। खैर दोस्तों, ये आंकड़े आमतौर पर महज ऐसे आंकड़े हैं जिसकी कोई गहनता, कोई सच्चाई नहीं है। ये तो तभी पता चलेगा जब ईवीएम 14 तारीख को खुलेगा और तब बिहार की जनता का फैसला क्या है वो सामने आएगा। लेकिन यहां आरजेडी का आत्मविश्वास बता रहा है कि ये आंकड़े महज आंकड़े हैं, जमीनी स्तर से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये एग्जिट पोल नहीं बल्कि एग्जिट बीजेपी है। दोस्तों एग्जिट पोल के ये आंकड़े कुछ भी कहें, लेकिन बिहार की जनता और बिहार की सियासत का इतिहास बताता है, जनता आखिरी वक्त में पलड़ा पलट देती है। कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। आरजेडी का दावा है कि 18 नवंबर को तेजस्वी शपथ लेंगे, 14 नवंबर को बिहार नई कहानी लिखेगा। क्या इस बार जनता ने एग्जिट पोल्स नहीं बल्कि एग्जिट बीजेपी का रास्ता तय कर दिया है? आप क्या समझ रहे हैं? आपको क्या लगता है? खबर पे आपकी ओवरऑल राय क्या है? कमेंट कीजिए, बताइए, हमें सलाह दीजिए। हम गलत हैं तो आप सही कीजिए। खुले दिल, खुले मन, खुले विचार से अपनी बात जरूर कीजिए। लास्ट तक आप बने रहे, शुक्रिया। राजनीति बिहार को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। हर खबर चुनाव से जुड़ी आप तक पहुंच रही है।